किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। विश्व में खास पहचान रखता है मध्य प्रदेश का दिल। आज मना रहा है अपना 66वां स्थापना दिवस। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश 1 नवंबर यानी आज अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। चूँकि मौका खास है तो नज़रें भी खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य में हर एक सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदेश लगातार उन्नति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास सदियों पुराना है। यह राज्य गंगा जमुना तहजीब के लिए जानी जाती है। यह राज्य खेती के लिए जाना जाता है। यह राज्य धार्मिक संगम के लिए जाना जाता है। इतिहास में कई साम्राज्यों के बनने बिगड़ने का महत्वपूर्ण कहानी यह राज्य बयां करता है। आज इस राज्य का स्थापना दिवस है, तो आइए इसके इतिहास की ओर चलते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। देश के कुछ हिस्सों को छोड़ करके सभी जगह 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। साल 1951-52 में देश भर में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 1956 में राज्यों के आत्म या पुनर्गठन का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तभी से यह दिन प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नक्शे के बीच में होने से इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। इसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्याचल प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं थीं। इस राज्य का निर्माण तात्कालिक सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्याचल प्रदेश और भोपाल से मिलकर हुआ था। जब राज्य का गठन हुआ तो राजधानी के चुनाव में काफ़ी माथापच्ची हुई। राजधानी की रेस में भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। जबलपुर में उस समय हाईकोर्ट की स्थापना भी कर दी गई थी, पर कई दिक्कतों की वजह से भोपाल को राजधानी बनाया गया। उस समय भोपाल में भवनों की संख्या जबलपुर से ज़्यादा थी, इसलिए यह सभी का पसंदीदा शहर था। यहाँ न गर्मी, न सर्दी, न बारिश के बाढ़ आने की संभावनाएं थीं। वहीं अन्य राज्यों में यह दिक्कत देखने को मिलती रहती है। जिस तरह मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित, उसी तरह भोपाल भी मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। अब भोपाल राजधानी भले बन गया था, लेकिन यह जिला नहीं था। बाद में 1972 में इसे जिले का दर्जा दिया गया। जिला बनने से पहले भोपाल सीहोर जिले में आता था। गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले बनाए गए थे, जिनकी संख्या भी वर्तमान में 52 है। मध्य प्रदेश की सीमाएं भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने से पहले तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 30% से अधिक भूभाग पर जंगल है। मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत के हृदय में स्थित होने के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश का नाम दिया था। इसके अलावा इसे सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका जैसे आदि नामों से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है। यह भूभाग हिमालय से भी पुराना है।
किसी समय यह गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था। इसकी नर्मदा घाटी के अंचल में अनेक सभ्यताएं और संस्कृतियों का विकास हुआ। प्रमाण यह भी मिलता है कि भगवान राम वनवास पर थे तो उन्होंने अपना समय यहाँ पर बिताया था। यही रामपथ गमन यहाँ होना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में शिक्षा लिया और पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास गुजारा। यहाँ की भूमि विंध्याचल सतपुड़ा की विशाल पर्वत श्रृंखला है और वनों से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में हमेशा अपनी संस्कृति समृद्ध विरासत को सजोह कर रखा है। संगीत और नृत्य की शास्त्रीय परंपरा प्रथागत रूप से यहाँ मौजूद है। राज्य में दुर्लभ कला के क्षेत्र भी बेहतरीन योगदान दिया है। मध्य प्रदेश तानसेन की संगीत भक्ति का स्थान है और ध्रुपद का भी स्थान है। प्राचीन काल की बात करें तो कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि, जगनिक, ईश्वरी, केशव और तानसेन ने अपने साहित्य और संगीत में मध्य प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। मध्यकाल में चंद्रगुप्त राजा, विक्रमादित्य, अशोक, राजा भोज, छत्रसाल, तात्या टोपे, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, भीमा नायक और चंद्रशेखर राजा जैसे महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के प्रमुख राजवंशों की बात करें तो चंदेल, तोमर, परमार, बुंदेला, होलकर, सिंधिया, सुंग, नागवंशी, गुर्जर, प्रतिहार ने भारत की शान में चांद लगाए हैं। यह राज्य हिंदू धर्म के संस्कृति का केंद्र है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य कला के लिए यह राज्य जानी जाती है। मध्य प्रदेश में प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत निर्माण देखने को मिलता है। ग्वालियर, मांडू, नरवर, असीरगढ़, चंदेरी प्राचीन स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। ओमकालेश्वर, माहेश्वर, उज्जैनी, अमरकंटक, पंचमढ़ी, ओरछा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में अपनी पहचान और यहाँ के वैभव के प्रतीक हैं। पुरातात्विक महत्व के स्थलों में कान्हा किसली, महेश्वर, खजुराहो, भोजपुर, सांची, भीमबेटका, चित्रकूट, मैहर, भोपाल, बांधवगढ़ और उज्जैन प्रसिद्ध रहा है। मध्य प्रदेश में बुंदेली, बाघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निर्माणी और भीली बोलियों के साथ ही कोरकू और गोंडी जैसी बोलियां बोली जाती हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का अधिकांश बोलियां भी यहाँ अस्तित्व में हैं, जो प्रमुख रूप से द्रविड़ भाषा परिवार की बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में स्थित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अपनी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। चूँकि अंतिम जनगणना 2021 में हुई थी, उस वक्त इस राज्य की जनसंख्या काफ़ी थी, लेकिन हाल के आंकड़ों में की माने तो 2021 में अगर जनगणना होती तो अपनी करीबन संख्या काफ़ी बड़ी होती। जनसंख्या के आधार पर भी इस राज्य का 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।